नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीएससी प्रीलिम्स जो 18 जून को हुआ था उसके पेपर टू यानी कि सीसेट पेपर टू यानी कि एप्टीट्यूड पेपर के पहला पार्ट हम देख चुके थे। उसमें 40 क्वेश्चन, इस पार्ट में बाकी के 40 कर लेंगे। 41 से चालू करते हैं, 40 तक हो गया था हमारा। यहाँ तक हमने देख लिया था पूरा। 41 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पैसेज दिया है, ये वर्क के ऊपर पैसेज दिया है। इसमें अगर आप देखें तो ये पूछ रहा है कि जो ऑथर है वो क्या चैलेंज ये अचीव करना चाहता है। तो इसको अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो इसमें बी वाला ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए कि इक्वल प्रिविलेजेस, फुलफिलमेंट ऑफ डेस्टिनी एंड पॉलिटिकल टॉलरेंस। तो 41 का होगा बी। 42 में फिर से एक पैसेज है, इसमें इंडिविजुअल और रूसो के बारे में कुछ डिफाइन किया हुआ है, जनरल विल के बारे में। इस हिसाब से अगर आप देखें तो जनरल विल बेस्ट डिस्क्राइब्ड होगी ए वाले उसमें, यानी कि द सम टोटल ऑफ द प्राइवेट विल्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। 42 का होगा ए। 43 में डेमोक्रेटिक स्टेट के बारे में एक पूछा हुआ है। इसमें अगर आप देखें, इसको पूरा पढ़ेंगे तो पॉलिटिकल मेच्योरिटी के बारे में बताया गया है। अबव पैसेज क्या इम्प्लाई करता है ये पूछ रहा है इसमें। डी वाला सबसे मोस्ट करेक्ट आंसर है इसमें। इन अ मेच्योर डेमोक्रेसी फोर्स इज नैरोड डाउन टू ए मार्जिनल फिनोमिना इन द एक्चुअल एक्सरसाइज ऑफ सोवरेनिटी। फिर 44 में अगर आप देखें तो इसमें फिर सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के ऊपर एक पूरा पैसेज है। इसमें एक्चुअली ड्यूटी ऑफ वोट के बारे में बताया गया है, पूरा आप पढ़ेंगे ध्यान से तो इसमें वही सब चीज़ें बताई गई, डिस्कस की गई। ड्यूटी ऑफ वोट होगा, ये राइट टू वोट नहीं होगा। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कुछ लोगों को। ये कुछ मेरे जितने भी मैंने सॉल्यूशन दिए हैं इसमें, इसमें बिल्कुल डिस्कशन हो सकता है और आप लोगों के डाउट भी हो सकते हैं। किसी का डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा इसमें। अगर उसका मोस्ट अप्रोप्रिएट ज़्यादा लगेगा तो उसमें मैं पिंड कमेंट में ऐड कर दूंगा। तो 44 का ए होना चाहिए। 45 में फिर से एक पैसेज है और लीडर के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। तो इस पैसेज में ये सजेस्ट करना चाहता है सी वाला ऑप्शन होना चाहिए इसमें। नहीं, डी वाला होना चाहिए। यहाँ पे ये डी होगा एक्चुअली, तो डी वाला होना चाहिए इसमें कि डिस्पेयर इन ए कंट्री समटाइम्स लीड टू डिक्टेटरशिप। डी वाला ऑप्शन होना चाहिए। ये डी नहीं लिखा है यहाँ पे, ये डी है। ये यहाँ से डी है, तो 45 का डी होगा। 46 में भी उसी ये पूछा है कि विच ऑफ द, नहीं ये अलग है। 46 ये वाला है इसमें, सी सेट का। इसमें फिर ये टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में पूछा गया है इसमें। इस पैसेज को अगर आप पढ़ेंगे तो इसका आंसर होना चाहिए टू केवल। कौन कौन सा करेक्ट पूछा है इसमें। दो एजम्पशन बनाया, इसमें से सेकंड वाला करेक्ट होगा। यूज ऑफ लीजर बाय सम पीपल टू प्रोड्यूस न्यू एंड ओरिजिनल थिंग्स हैज बीन द चीफ सोर्स ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस। तो 46 का होगा बी। 47 अगर आप देखेंगे तो इसमें भी एक पैसेज दिया हुआ है, वर्किंग नॉलेज ऑफ एंशियंट हिस्ट्री के ऊपर पैसेज है ये। बैटल्स ऑफ हिस्ट्री ये सब बताया गया है इसमें। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो बी वाला ऑप्शन होगा सेकंड वाला करेक्ट, यानी कि स्टडीइंग द हिस्ट्री इज एसेंशियल फॉर एवरीवन, फॉर एनीवन हु एस्पायर्स टू बी ए लीडर। तो 47 का होगा बी। 48 में आपको देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये एवरेज का क्वेश्चन है। इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स में दो तीन एवरेज का क्वेश्चन आया, तो एवरेज मतलब एक टॉपिक पे उठा के इन लोगों ने क्वेश्चन दिए लगातार। देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। सिंपल आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एवरेज का मतलब क्या होता है, सम डिवाइड बाई नंबर। बस वही लगा के हो सकता है। देखिए इसमें दिया हुआ है एवरेज वेट ऑफ 9% इज 50 kg, और जो एवरेज वेट है पहले 5% का वो दिया है 45, और लास्ट 5 का 55। इसमें पाँचवें जो बंदा है पाँचवा उसका वेट पूछ रहा है। सिंपल आप फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। देखिए 9 का दिया है 50, यानी कि सम ऑफ 9 कितना हो जाएगा, 50 × 9 450। वैसे ही आप एवरेज का फॉर्मूला लगा के पहले वाले 5 का निकाल लेंगे तो आ जाएगा 225, और लास्ट वाले का 275। अब पहले 5 के लिए तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो पांचवा वाले बंदे का हमको निकालना है उसको एक्स मान लो, तो सम ऑफ फर्स्ट 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 225। ऐसे ही इस इक्वेशन में भी आप लिख सकते हैं कि जो लास्ट के 5 है तो उसमें एक्स प्लस सम ऑफ लास्ट है, ये हो जाएगा 4 प्लस इज इक्वल टू हो जाएगा 275।
अब इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए, तो जो सम 9 आ जाएगा उसमें इसकी वैल्यू पुटअप कर दिए 450, और एक एक्स बच जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 50 kg डायरेक्टली। 48 का होगा सी। 49 में इसमें पूछा है कि, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये भी एक ग्रुप है 6 वुमेन का, उसमें से 4 टेनिस प्लेयर हैं, 4 पोस्ट ग्रेजुएट हैं, एक 4 पोस्ट ग्रेजुएट हैं सोशलॉजी में, एक पोस्ट ग्रेजुएट है कॉमर्स में, और 3 बैंक एम्प्लॉई हैं। 3 बैंक एम्प्लॉई याद रखिएगा, ठीक है। इसमें विमला और कमला बैंक एम्प्लॉई हैं, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, और अमला और कोमला अनएम्प्लॉयड हैं, उनकी कोई जॉब नहीं है। अब इसमें पूछा ये कि कौन टेनिस प्लेयर भी है और बैंक एम्प्लॉय भी है इनमें से। देखिए टेनिस प्लेयर कौन कौन है, कोमल, कोमला और निर्मला। तो टेनिस प्लेयर ये दोनों है, मतलब इन्हीं में से होगा, और इन्हीं में से जो बैंक एम्प्लॉय वो होगा। अब देखिए कोमला तो अनएम्प्लॉयड है, तो बची निर्मला। तो मतलब इसमें आगे आप अगर चाहो तो ना, उसको ना करके डायरेक्टली कर सकते हैं, वरना एक बार चेक भी कर सकते हैं। देखिए इसमें कि कमला और कोमला ये पोस्ट ग्रेजुएट है सोशलॉजी में, और 2 बैंक एम्प्लॉय इसमें से। श्यामला इसमें ये पोस्ट ग्रेजुएट है कॉमर्स में। तो इसमें आप मतलब निकालेंगे तो पूरा आ जाएगा इसमें ही कि निर्मला इसमें आंसर आ जाएगा, कोई उसमें करने की ज़रूरत भी नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा। तो 49 का हो जाएगा सी। 50 में ये वाले देखिए पी की वैल्यू दी हुई है 40% ऑफ है, और क्यू की वैल्यू भी ऐसे दी हुई है। अब इसमें ए ग्रेटर देन बी दिया हुआ है ये। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट है, तो देखिए इसमें हिट एंड ट्रायल लगाएंगे तो अलग अलग वैल्यू से कुछ स्टेटमेंट करेक्ट आ सकते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे इसमें पी माइनस क्यू करके देखेंगे, इसमें क्यू माइनस पी, तो 10% वो ए आएगा और -15% बी, यानी कि 10% ए माइनस बी। ए ज़्यादा है बी से, वो सही है, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, और -5% बी। लेकिन अब ए और बी की वैल्यू में डिफर करेगा कि, मतलब एकदम सर्टेनिटी से नहीं बोल सकते हैं आप कुछ भी। तो कुछ साइटों में बी दिया हुआ है, मेरे हिसाब से तो गलत है, वो डी होना चाहिए इसका। इस 50 का होना चाहिए डी। 51 में है कि एक घड़ी है वो 2 मिनट लॉस करती है हर 24 घंटे में, और दूसरी 2 मिनट गेन करती है। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे दोनों घड़ियों ने सेम टाइम दिखाया था, आइडेंटिकल। अब उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट पूछे हैं, तो इसमें भी नन ऑफ द अबव होगा, डी होगा 51 का। 52 में एक शहर है, उसमें 12% लोग 30,000 से कम सैलरी कमाते हैं, 6% 2 लाख से ज़्यादा, 22% 1 लाख से ज़्यादा, और 990 दिया हुआ है 30,000 और 1 लाख से ज़्यादा। मतलब काफ़ी सिंपल सही है थोड़ा। इसमें देखिए जो बाकी परसेंट है, ये 12%, 6%, 22%, ये हो जाएगा 40%। तो बाकी ये 990 है, ये 60% हो गया, तो उस हिसाब से आप निकाल लेंगे। इसमें सिंपल सही है, ज़्यादा कैलकुलेशन इसमें नहीं है। 240 आंसर आ जाएगा इसका। उसके बाद अगर आप देखें इसमें देखिए दिया हुआ है कि 53 में एक क्लॉक है, वो एक बार स्ट्राइक करती है 1 o'clock में, 2 बार करती है 2 o'clock में, 3 बार करती है 3 o'clock में। तो ऐसे करती जाती है, और 12 सेकंड लगते हैं इसको 5 तक स्ट्राइक करने में। तो 10 तक के लिए 24 सेकंड लगेगा ज़्यादा इसमें, मतलब ऐसे घूमिएगा मत, डायरेक्टली यही हो सकता है क्वेश्चन। 54 में भी आप अगर देखें, स्टेटमेंट दिया हुआ है मॉर्निंग वॉक इज़ गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। इसमें 2 कंक्लूजन पूछे हुए हैं। पहला ये कि ऑल हेल्दी पीपल गो फॉर मॉर्निंग वॉक, ऐसा तो नहीं कहीं लिखा हुआ है स्टेटमेंट में, गुड फॉर हेल्थ लिखा हुआ है, लेकिन ये कहाँ लिखा हुआ है कि सभी लोग जाते हैं। और दूसरा ये कि इज़ एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ, गुड फॉर हेल्थ लिखा है, मतलब ज़रूरी थोड़ी ना है ऐसा है, और भी तरीके हो सकते हैं गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। तो दोनों स्टेटमेंट में कोई नहीं होगा, 54 का होगा डी। 55 में इसमें देखिए एक मतलब 13 2 डिजिट के ऑड नंबर हैं, और 39 इसका मीन है पहले 5 का। इसमें पूछा है कि बाकी जो टोटल 13 है उनका मीन बताना है आपको। ये फिर वही एवरेज वाला सवाल आ गया, क्योंकि 39 5 पहले नंबर का मीन है, और एक एक के बाद छोड़ के मतलब ऑड नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है।
तो इसमें अगर आप देखें तो 39 मीन हुआ, यानी कि मिडिल वाला नंबर हुआ, 5 नंबर दिए हुए हैं, मतलब 39 तीसरा नंबर हुआ। अब तीसरा नंबर हुआ तो सीरीज कहाँ से स्टार्ट होगी? इससे पहले 39 से पहले और नंबर आएगा 37, उससे पहले आएगा 35, तो 35 से स्टार्ट होगी और 13वां नंबर हो जाएगा इसमें 59। डायरेक्ट आप AP वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। एवरेज निकालना है इसमें आपको, तो सम निकाल के डिवाइड कर दिया 13 से। सम का फॉर्मूला होता है A1 प्लस ए लास्ट, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2। तो एन तो कट जाएगा और आप पहले वाले टर्म को 35 प्लस 59 डिवाइड बाई 2 करोगे तो वो आ जाएगा 47। तो 55 का हो जाएगा A। 56 वाला भी सिंपल सा ही है, ये गेम ऑफ कार्ड से रिलेटेड है। स्नैप करके देखेंगे तो BCF आएगा इसका आंसर। तो 56 का हो जाएगा B। 57 में एक, देखिए इसमें भी कंफ्यूज करने के लिए बताया गया है ऐसा, एक मिल्क का सैंपल है, 50% उसमें वाटर है। अब इसमें बोल रहे हैं कि इसका मतलब आधा दूध है आधा पानी है, ऐसा कोई मिक्सचर है। ऐसे दूध को अगर आपने इक्वल अमाउंट ऑफ प्योर दूध से मिला दिया तो देखिए उसमें आधा तो दूध ही है और आधा पानी है, और उसमें आपने उतना ही अमाउंट और मिला दिया, तो कुल मिला के 25% ही तो रहेगा वो जो वाटर का लेवल है नए वाले मिक्सचर में। तो ये मतलब कंफ्यूज करने के लिए 1/3 लिखा है, चाहे 1/3 ले लो चाहे 2/3 ले लो। अगर आपने उतने ही अमाउंट का प्योर दूध लिया तो 25% ही रहेगा। तो 57 का A होगा। 58 में 4 हॉरिजॉन्टल लाइन दी हुई है और 4 वर्टिकल, इस हिसाब से कुछ दिया हुआ है। अब इसमें पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगल और स्क्वायर कितने बन सकते हैं। देखिए स्क्वायर के लिए तो ये है कि एक ट्रिक बताई थी मैंने पहले, 1 2 3 इसमें लिख लीजिए और 2 3, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इसमें कितने होंगे? 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 14 तो हो गया इसमें टोटल स्क्वायर। अब इसमें आप अगर रेक्टेंगल काउंट करेंगे तो आप इसमें करिए, एक पहले ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, 6 तो यही हो गए। और बाकी आप और करेंगे तो इधर से एक निकल सकता है, एक इधर से 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 निकल सकता है। तो 6 12 मतलब 26 टोटल अगर आप करेंगे तो ये 24 नहीं आएगा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये 36 आ जाएंगे। मैंने 36 काउंट करके देखे हैं अभी, तो इसका आंसर होगा 36, 24 नहीं है। मैक्सिमम नंबर अगर आप काउंट करेंगे तो 36 होगा। 60 वाला इसमें ये गलत है, 59 वाला यहाँ ये वो वाले मिल गए क्वेश्चन एक्चुअली, GS वाले। तो 59 वाला में है कि एक एक ट्रेन है वो दिल्ली से मुंबई जाती है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, ठीक है। अब इसके 2 घंटे बाद दूसरी वाली जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो दिल्ली से स्टार्ट होती है। तो पहले ये याद रखना है कि जब पहली ट्रेन 2 घंटे पहले चल चुकी है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मतलब 80 किलोमीटर चल चुकी है ये, तब दूसरी वाली स्टार्ट होती है। अब इसमें ये पूछ रहा है कि कब ये कितनी दूर मिलेंगी, जैसे मान लीजिए दिल्ली है और मुंबई जा रही है तो दिल्ली से कितनी दूर मिलेंगी। तो पहली वाली ट्रेन यहाँ पे है, दूसरी वाली यहाँ से चालू हुई है, अब ये दिल्ली है। पहली वाली ऑलरेडी 80 किलोमीटर चल चुकी है, दूसरी वाली जब चालू हुई। अब इसमें मान लीजिए सिंपल सा सवाल है कि मान लीजिए ये एक्स और चल गई, एक्स किलोमीटर और चल गई और टी टाइम इसको लगा, तो उस हिसाब से आप दो इक्वेशन बन जाएंगी। पहली वाली की स्पीड कितनी हो जाएगी? 40 = इसको कितना डिस्टेंस लगा x/t, तो पहला ये हो गया। अब दूसरी वाली के लिए क्या हो जाएगा कि 60 स्पीड है तो 60 = 80 प्लस x, क्योंकि इसने 80 पहले करना पड़ेगा उसको, फिर और x और t टाइम में, तो x और t दो इक्वेशन दो अननोन। आप अगर निकालेंगे इसकी जो डिस्टेंस है x की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 160, और लेकिन उसको 80 से भी जोड़ना पड़ेगा क्योंकि 2 घंटे बाद चली थी, तो 240 आएगा इसका आंसर 59 का। 60 वाले में पूछा है इसमें कि एक टेस्ट में किसके नंबर सबसे ज़्यादा है, रणधीर और ये लोग दिए हुए हैं, तो निकाल के देखेंगे तो डेटा इनइक्वेट है, तो कोई भी हाईएस्ट इसमें नहीं निकाला जा सकता है जितनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। 60 का होगा D।
फिर ये कुछ पैसेज आ गए हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। इसका आंसर होगा सी, रिसोर्स बेस्ड। ये वाला है, इन्वायरमेंटल इश्यूज कंट्रीब्यूट टू रिसोर्स स्ट्रेसेस एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। तो 61 का होगा सी। 62 में फिर रीजन पूछा हुआ है इसमें, ये वाला पैराग्राफ है, मैन वाला है जो हेजिटेटिंग वाला है। इसमें इसमें अगर आप देखें तो इसमें बेस्ट पूछ रहा है कि की नोट क्या हो सकता है इस पैसेज से। तो ये होगा इसमें कि वी शुड फर्स्ट कंसल्ट वाइसली एंड देन रिजॉल्व फर्मली। 62 का ए होना चाहिए। 63 में आर्कटिक ओशियन से रिलेटेड दिया हुआ है एक पैराग्राफ। उसमें जो मोस्ट क्रूशियल मैसेज ये पैसेज दे रहा है वो कौन सा है, क्लाइमेट चेंज पोजेज अ थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ पोलर बियर्स। ये वाला है। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड वैसे भी काफ़ी सारी इवेंट हो रही हैं, इसीलिए इस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया है पैसेज में भी। एग्रीकल्चर से भी बहुत पैसेज लिए हैं। 63 का डी है। 64 में फिर ओपन डेफिकेशन से रिलेटेड है पूरा पैसेज। इसमें जो बेस्ट होगा इसमें आंसर, वो मोस्ट क्रूशियल मैसेज कौन सा होगा, पीपल हैव टू परसीव टॉयलेट यूज एंड पिट हिम्टिंग एज क्लीन एंड नॉट पॉल्यूटिंग। लोगों को समझाना पड़ेगा कि मतलब ये साफ तरीका है और ये परसीव करना पड़ेगा लोगों को। तो 64 का बी होगा। 65 में ये फिर ये वर्ल्ड का जीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इसमें जो करेक्ट आंसर होना चाहिए, मोस्ट क्रूशियल जो इन्फ्लुएंस है वो द ग्रोथ ड्रिवन बाय जीडीपी ओनली इज नीदर डिजायरेबल नॉर सस्टेनेबल। 65 का बी होगा। 66 अगर आप देखें, इसमें लेबर रिफॉर्म से रिलेटेड ये दिया हुआ है 2020 तक के लिए। इसका जो सबसे रैशनल इन्फ्लुएंस निकल रहा है वो ये कि बी वाला है। इसमें लेबर रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड इन इंडिया टू मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ इट्स वास्ट लेबर फोर्स प्रोडक्टिवली। 66 का होगा बी। 67 में ये फिर से पैराग्राफ दिया हुआ है। इसमें वर्क और लीजर से रिलेटेड ये पैराग्राफ है। इसमें मेरे हिसाब से बेस्ट आंसर होगा बी, देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन वर्क एंड लीजर। ठीक है, काम और आराम में दोनों में बैलेंस होना चाहिए मतलब। तो 67 का बी होगा। 68 आप देखिए हैबिट से रिलेटेड है। इसमें इसका मेन जो ऑथर कहना चाहता है कि हैबिट्स मेक इट ईजर फॉर अस टू लिव। तो 68 का होगा सी। फिर ये कुछ एक ये पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है पार्टी एक्स से रिलेटेड। इसको भी आप कर सकते हैं, नहीं कर पाए तो बताइएगा कमेंट करके। 69 का बी होना चाहिए कि देयर इज एटलीस्ट वन सपोर्टर ऑफ पार्टी वाई हु न्यू सम सपोर्टर ऑफ पार्टी एक्स एज फ्रेंड। 69 का बी। 70 का होना चाहिए इसमें 2 and 3। ठीक है। 71 अगर आप देखें कि इसमें बोला गया है कि दूसरा और चौथा सैटरडे को और प्लस जितने संडे हैं उन सबको हॉलीडे कर लो, मतलब उस दिन अवकाश रहेगा। तो कितने मिनिमम ऑफ पॉसिबल वर्किंग डे पॉसिबल है किसी भी मंथ में। मिनिमम नंबर इसमें 22 होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो 4 संडे हो सकते हैं 28 वाली फरवरी में, और मिनिमम और प्लस 2 ये अगर आप मान लें सेकंड और फोर्थ, तो 6 दिन हो गए। तो 22 इसमें और ऐड कर दें तो 1 महीना हो सकता है मिनिमम। 5 संडे जिस भी फरवरी में होते हैं वो जनरली लीप ईयर ही होता है। तो 71 का होगा बी। इसमें देखिए ये भी बहुत सिंपल सा सवाल है कि एक पॉलिसी है ऐसी कि 1/3 जो है पॉपुलेशन हर साल माइग्रेट कर जाती है, तो कितनी बचती है 2/3। तो 1 साल के बाद बची 2/3। फिर दूसरे साल वही हुआ कि 1/3 माइग्रेट कर गई, तो फिर कितनी बची 2/3। तो 2 का स्क्वायर हो गया, 2 के बाद 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर। तो पूछ रहा है 6 ईयर के एंड पे कितना बचेगा। तो 2 की पावर 6 डिवाइड बाई 3 की पावर 6, तो ये आ जाएगा 64/729 पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। 72 का होगा डी। 73 में इसमें पूछा है कि 4 टेस्ट दिए हुए हैं और कौन सा एग्जैक्टली ये लास्ट जो वाला कौन सा होगा टेस्ट,
मैथ आएगा इसमें, सी होगा इसका ऑप्शन। 74 में दिया हुआ है, इनकम से रिलेटेड है, ये भी ज़्यादा इतना टफ नहीं है, आप कर सकते हैं। हाईएस्ट पूछी किसकी इनकम है, मैं निकाला तब बी आ रहा था इसमें। 75 में फिर ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि गुड वॉइस इज़ अ नेचुरल गिफ्ट बट वन हैज टू कीप प्रैक्टिसिंग टू इम्प्रूव एंड एक्सेल वेल इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक। अब इसमें पूछ रहा है दो कंक्लूजन में से कौन सा फॉलो कर रहा है। मेरे हिसाब से इसमें कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, तो डी होना चाहिए इसका। ठीक है, 75 का डी होना चाहिए। ध्यान से अगर ऑब्जर्व करेंगे तो कोई नहीं होना चाहिए। कुछ लोग को लग सकता है कि ए वाला भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि नेचुरल गिफ्ट्स नीड नर्चरिंग एंड केयर। ठीक है, तो ये कंक्लूजन मेरे हिसाब से तो नहीं कर सकते हैं इसे ड्रॉ। 75 का डी होना चाहिए। 76 में भी नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। 163 सेंटीमीटर आ रही है इसकी हाइट। 77 में राइट्स के बारे में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि राइट्स आर सर्टेन एडवांटेजियस कंडीशंस ऑफ सोशल वेलबींग इंडिस्पेंसिबल टू द ट्रू डेवलपमेंट ऑफ द सिटीजन। अब इसमें पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इसमें अगर आप देखें तो ये वाला सही है, सी वाला। राइट एम्स एट राइट्स एम एट बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल गुड, तो सी ऑप्शन होना चाहिए इसका। 78 में इसमें बोला है कि 15 स्टूडेंट फेल हो गए 52 की क्लास में। अब एक नई लिस्ट बनाई गई 37 लोगों की, क्योंकि 15 निकाल दिए गए। अब इसमें रमेश की पोजीशन है 22nd है टॉप से, तो नीचे से कितनी होगी, बॉटम से पूछ रहे हैं, तो ये 16th होगी डायरेक्टली। 15 नीचे हैं क्योंकि, तो डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा 76 का। 78 का सी। 79 में पूछ रहे हैं ए प्लस बी का मतलब है ए इज सन ऑफ बी, ए माइनस बी का मतलब है ए इज वाइफ ऑफ बी। अब इसमें पी प्लस आर माइनस क्यू का मतलब पूछा, देखिए आर माइनस क्यू में मतलब कि आर इज द वाइफ ऑफ क्यू, ठीक है, और P इज़ द सन ऑफ R, तो यानी कि P इज़ द सन ऑफ Q, यानी कि Q इज़ द फादर ऑफ P, तो ये C वाला हो जाएगा इसमें करेक्ट। दोनों मिला के पूछा है इसमें। 80 भी बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये। देखिए गोपाल ने एक सेलफोन खरीदा और उसमें राम को बेच दिया 10% प्रॉफिट पे। तो मान लीजिए गोपाल ने 100 रुपये पे खरीदा और राम को कितने में बेच दिया, 10% मतलब 110 रुपये में। अब राम इसको वापस बेचना चाहता है 10% लॉस पे, तो 10% लॉस पे यानी कि 110 में से 11 और घटा दिए, तो 98 में बेचना चाहता है राम। अब पूछ रहा है गोपाल की पोजीशन क्या है, अगर वो एग्री कर गया। तो मान लीजिए अगर गोपाल ने खरीदा 99 में, तब भी वो 1 रुपये तो उसके पास बचा रहा ना, तो 1 रुपये का प्रॉफिट तो रहा उसके पास। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्टली आप इसको कर सकते हैं। तो गेन 1% होगा, 80 का होगा सी। तो इसी के साथ होती है ख़त्म ये सी सेट पेपर 2 का। प्लीज़ इसको सब ये शेयर कर दीजिएगा, और बाकी अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो कमेंट करिएगा, फिर डिस्कशन हो सकता है, क्योंकि कई सारी इसमें जो कोरोलरीज और पैसेज वाले क्वेश्चन में एक दो में डाउट ज़रूर है इसमें। ठीक है, थैंक यू।